गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों। अब हम आगे की बात करेंगे और आज सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जनरल एडिशन थ्योरम क्या है इसको देखिएगा आप। जनरल एडिशन थ्योरम, अगर हम कहें कि हमारे पास ए एंड बी आर टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, ए एंड बी आर non-mutually exclusive event, तो इस केस में जो हमारा यहाँ पर थ्योरम बनेगी वो होगी पी ए यूनियन बी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस पर एक क्वेश्चन मिलता है। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपकी कहलाती है जनरल एडिशन थ्योरम। इसी थ्योरम को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, पी ए और बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। ये इसको लिखने का तरीका हो गया। बाकी यूनियन की जगह और आ जाएगा और इंटरसेक्शन की जगह एंड आ जाएगा। और अब इसी को हम स्पेशल एडिशन थ्योरम में कन्वर्ट कर दें तो देखिए क्या होगा उसमें। स्पेशल एडिशन थ्योरम, तो इस केस में जो इवेंट होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे। तो इफ A and B are mutually exclusive event, अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमने आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों में फिर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होगा तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी कितना निकलेगा, पाई निकलेगा। और जब ए इंटरसेक्शन बी पाई हो जाएगा तो उस केस में एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0। और उस केस में हम बात करें तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। तो ये 0 अपॉन एन एस, तो आपका 0 आ जाएगा। तब यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम 0 रखेंगे, तब उस केस में ये थ्योरम कन्वर्ट होकर आ जाएगी पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो इवेंट हमारे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम प्लस कर देंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ दो थ्योरम हमने यहाँ पढ़ ली, जनरल एडिशन थ्योरम और स्पेशल एडिशन थ्योरम, और दोनों को आप समझ गए होंगे। अब इन थ्योरम्स का यूज करते हुए हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया है, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए 0.42 हमें दिया है, पी बी 0.48 दिया है और पी ए एंड बी 0.16 दिया है। तो डिटरमिन पी नॉट ए, पी नॉट बी एंड पी ए और बी। बड़ा सिंपल सा लेकिन बेसिक क्वेश्चन है जो हमें दिया है, गिवन है, वो जरा लिख लेते हैं नीचे। तो पी ए हमें दिया है 0.42, पी बी है 0.48 एंड पी ए एंड बी दिया है 0.16। बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन। पी नॉट ए, पी नॉट ए का मतलब हो गया, तो जब हमने बोला था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हो और नॉट की निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो उसको 1 में से माइनस कर देते हैं तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस पी ए। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.42, तो 0.58। इस तरीके से अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो पी नॉट बी, पी नॉट बी का मतलब है 1 माइनस
माइनस पी बी हमें कितना दिया है 0.48 दे रखा है, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 0.52 आ जाएगा। चलिए अब तीसरे पार्ट के लिए बात करें, पी ए और बी। देखिए इसने दूसरे तरीके से इसको पूछ लिया, जो मैंने बताया था फॉर्मूला यूनियन ना लगा के और लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसी तरीके से इसको लिख लीजिएगा, पी ए और बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। पी ए हमें दे रखा है 0.42 प्लस पी बी है 0.48 माइनस ये है 0.16। माइनस 0.16 अगर हम निकालते हैं तो ये आपका माइनस होने के बाद 0.74 निकल आएगा। तो इस तरीके से बच्चे बड़ा बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे बता दिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो आता रहता है एग्जाम में। तो बच्चों बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने ये लिया है, और ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, आता रहता है। ए बैग कंटेन 50 बोल्ट and 150 nuts. Half of the bolts and half of the nuts are rusted. ऐसे हैं जो rusted हैं, जिनमें जंग लगी हुई है, उसमें आधे। If one item is taken out at random, what is the probability that it is rusted or it is bolt? तो हमें बताना है कि ऐसा आइटम जो हमने यहाँ निकाला है या तो वो रस्टेड होगा या बोल्ट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इवेंट सपोज कर लें, ए इवेंट को कह दें रस्टेड आइटम और बी को कह दें बोल्ट। ओके, चलिए तो टोटल आइटम यहाँ पर कितने हुए, टोटल आइटम ये आपका NS हो जाएगा। ये टोटल आइटम हम जो करेंगे 50 प्लस 150, तो ये आपका हो गया 200। ये NS आपका यहाँ पर हो गया 200। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि रस्टेड और बोल्ट। तो अगर हम PA की बात करें तो रस्टेड आइटम कितने हैं, हाफ। तो यहाँ पर रस्टेड आइटम की बात कर लें हम, रस्टेड आइटम है टोटल हाफ 200/2, तो 100, इसका मतलब ये NA हो जाएगा, NA हो गया 100। तो PA यहाँ पर निकलेगा NA/NS इक्वल टू 100/200। अभी हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए अब बात आती है कि बोल्ट कितने हैं हमारे पास। तो टोटल बोल्ट हैं 50 बोल्ट हैं। इसका मतलब ये NB कितना हो गया 50। बोल्ट आने के लिए प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो PB हो जाएगा NB/NS, दैट इज 50/200। इसको भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है कि रस्टेड बोल्ट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बोल्ट भी निकले और वो रस्टेड भी हो। तो रस्टेड बोल्ट हमारे पास कितने होंगे, जरा देखो, रस्टेड बोल्ट। तो यहाँ पर चाहे बोल्ट हो या नट्स हो, आधे आधे रस्टेड हैं। तो अभी 50 बोल्ट हैं, इसमें हाफ रस्टेड है, तो कितने आ गए 25। इसका मतलब कि NA इंटरसेक्शन B निकल आया आपके पास 20। ये बोल्ट भी हैं और रस्टेड भी हैं। तो PA इंटरसेक्शन B कितना हुआ, NA इंटरसेक्शन B/NS, दैट इज 25/200। तो हमसे पूछा है रस्टेड और ए बोल्ट। तो यहाँ पर हम
पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, या पी ए और बी का फॉर्मूला लगा दें। चलिए अभी नीचे लिख देते हैं फॉर्मूला। तो देयरफॉर पी ए और बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। जो हमने इंटरसेक्शन निकाला है एंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो पी ए हमारे पास कितना है 100/200, पी बी हमारे पास कितना है 50/200 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी है 25/200। तो 200 अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आपका 150 माइनस 25 125/200, और अगर हम इसको 25 से कैंसिल कर दें तो 5/8। तो ये हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। रेस्टेड बोल्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5/8। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। The next question is two dice are tossed together. Find the probability of getting even number on each dice or the sum of 9. तो यहाँ पर हमने 2 डाइस एक साथ थ्रो किए हैं। तो आप चाहें तो पूरा सैंपल स्पेस बना सकते हैं, क्योंकि आपको तो एक ही बार एग्जाम में क्वेश्चन करना होगा। तो आप पूरा सैंपल स्पेस जैसे मैंने बनाया था वो बना सकते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो NS जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो NS कितना होता है 6 × 6 = 36। और जब सैंपल स्पेस बनाना आपके लिए और अच्छा रहेगा, जो इवेंट हैं वो आप वहाँ से आसानी से देख पाएंगे कि जो यहाँ पर इवेंट दिए हैं वो कौन कौन से होंगे। चलिए मैं आपको बहुत जल्दी से बना देता हूँ सैंपल स्पेस। यहाँ पर आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6। तो जब ये सैंपल स्पेस हमने यहाँ पे बना लिया तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि NS इस तरीके से ये 36 होते हैं। यहाँ पर 2 इवेंट हैं। नंबर 1, अगर हम फर्स्ट इवेंट को सपोज कर लें ए कह दें इवेंट नंबर ऑन ईच डाइस, इवेंट नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों पर इवेंट नंबर मिले, और बी को कहते हैं सम ऑफ 9। तो चलिए यहाँ पर तो ए में कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे। इवेंट नंबर ऑन बोथ डाइस की अगर हम बात करें तो 2 2 2 4 2 6, अब 4 में आ जाओ 4 2 4 4 4 6 एंड 6 2 6 4 6 6। तो ये ए कैटेगरी में आ जाएंगे, ए इवेंट में आ जाएंगे 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 एंड 6 6। तो इस तरीके से तो यहाँ देखोगे तो आपका NA 9 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम PA निकालें तो PA = हो जाएगा NA/NS, दैट इज 9/36। और बी इवेंट में हम देखें कौन कौन से आएंगे
तो बी में कह रहा है सम ऑफ 9, मतलब दोनों का सम 9 कैसे कैसे निकलने वाला है वो आप देखेंगे। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो 3 6 4 5 5 4 6 3, ये यहाँ पर 4 तरीके से सम आपका 9 हो सकता है। 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। तो यहाँ पर ये कितने इवेंट आपके बन गए, एन बी आपका हो गया 4। तो अगर हम पी बी के लिए बात करें तो एन बी अपॉन एन एस, एन बी अपॉन एन एस, एन बी है 4, एन एस है 36। अगर यहाँ हम देखें तो दोनों इवेंट में से कुछ कॉमन नहीं है, अंडरलाइन वाले अलग हैं और सर्कल वाले अलग हैं। अगर कॉमन वाली बात आती तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते, लेकिन यहाँ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। दैट इज हम कहें कि ये इवेंट कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो थोड़ा सा हम ऊपर लिखेंगे और यही बात यहाँ पे लिख देते हैं। Here events are event A and B are mutually exclusive। तो उस केस में आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए हमारे पास है 9/36 और प्लस पी बी है 4/36। हम यहाँ 36 अगर एलसीएम ले लें तो 9 + 4 दैट इज 13/36, ये आंसर निकल आएगा। और बच्चा आप देख रहे हैं कि 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो डेफिनेटली अच्छा ही है। चलिए बच्चों, यहाँ पर बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन एक ले लिया है और क्वेश्चन है ए डॉक्टर हैज टू सी ए पेशेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सी द पेशेंट ऑन द डेट विच विल बी मल्टीपल ऑफ 5 और 6। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नवंबर मंथ में कितने डेज होंगे, 30 डेज होंगे, इसलिए यहाँ पर एन एस आपका हो जाएगा 30। तो हियर एन एस इक्वल टू 30। ओके, चलिए अब यहाँ पर दो इवेंट है, मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 6। तो अगर हम ए कह दें मल्टीपल ऑफ 5, इवेंट ए मल्टीपल ऑफ 5, और इवेंट बी हम कह दें मल्टीपल ऑफ 6। तो अगर हम ए में देखेंगे तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 5, अगर वो 5 के मल्टीपल की डेट में देख रहा है तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इस तरीके से यहाँ एन ए हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो पी ए हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस दैट इज 6/30। अभी कैंसिल नहीं करिएगा। अब अगर हम बी के लिए बात करें कि वो 6 के मल्टीपल्स में देख रहा है डेट में, तो 6, 12, 18, 24 एंड 30, तब इन डेट में देखेगा। तो इस केस में यहाँ एन बी हम कहें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, एन बी 5 हो गए। तो पी बी हो जाएगा एन बी अपॉन एन एस दैट इज 5/30। अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट है। यस, तो देखिए हम बात करते हैं, दोनों को देखें तो 6, 12, 13, 30 कॉमन है। दोनों 5 के मल्टीपल्स में भी 30 आएगा और 6 के मल्टीपल्स में भी 30 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 30। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 1। तो यहाँ अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस दैट इज 1/30। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज P
पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए हमारे पास निकला था 6/30, पी बी 5/30 और -1/30। तो अगर हम यहाँ 30 एल्शियम ले लेते हैं तो आपका 6 and 5 11 - 1 10/30 और जो हमारे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 1/3। मतलब ये कि वो डॉक्टर 5 या 10 के मल्टीपल्स की डेट में अगर अपने पेशेंट को देखता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ओके, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है। इन ए क्लास ऑफ 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथ एंड 30% स्टूडेंट बायोलॉजी, 10% of the class study both math and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will study math or biology. तो अगर हम यहाँ पर इवेंट ए मान लें मैथ के लिए, स्टडिंग मैथ, और बी इवेंट हम ले लें स्टडिंग बायोलॉजी, तो अगर हम यहाँ पी ए के लिए बात करें तो पी 40% का मतलब हो जाएगा 40/100। 40% बच्चे जो हैं वो मैथ पढ़ रहे हैं। अगर हम पीबी के लिए बात करें तो बायो कितने हैं 30%, दैट इज 30/100। और दोनों की बात करें मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी, और ऐसे बच्चे हैं 10%, दैट इज 10/100। तो हमें बताना है मैथ और बायोलॉजी, तो यहाँ पर बात आ जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, और लगा है तो देयरफॉर पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए 40/100, पी बी 30/100 माइनस 10/100, तो ये आपका आ जाएगा 60/100। दैट इज 60% बच्चे मैथ और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और अगर इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.6 प्रोबेबिलिटी आएगी कि वो बच्चे जो मैथ और बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इसको आप कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी सी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आर 1/3, 2/7 and 3/8 respectively. If all the three try to solve the problem simultaneously, find the probability that exactly one of them will solve it. इनमें से कोई एक सॉल्व कर पाएगा, इस बात की हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें पी ए, पी बी और पी सी ये दे रखा है। According to question, PA 1/3, PB 2/7 and PC 3/8। ये बच्चे अलग अलग अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं नकल वकल नहीं कर रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये जो इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं या इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, और इस केस में ये तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा। तो बस इतनी बात यहाँ पे जो समझने वाली है वो मैंने बता दी
तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम will solve the question. Equal to PA plus PB plus PC. इनको प्लस कर लीजिएगा तो 1/3 प्लस 2/7 प्लस 3/8। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे 56 × 3 168 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18 प्लस 7 से 7 2 जा 4 और 8 से डिवाइड कर दें हम। सॉरी इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी होगा तो 48 हो जाएगा। और जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 21 × 363 और इनको हम प्लस कर दें 167/168। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमने प्लस इसलिए किया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और इस केस में तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 द कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड द किंग एंड द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और ए किंग। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे करें। हमने पैक के बारे में आपको पूरा आइडिया दे रखा है। तो 52 कार्ड होते हैं पैक के अंदर, तो NS यहाँ पर हो जाएगा 52। यहाँ दो इवेंट हैं रेड और किंग। तो अगर हम इवेंट ए माने रेड कार्ड और बी इवेंट माने किंग, तो इस केस में NA रेड कितने कार्ड होते हैं 26 हमने बताया थे 13 एंड 13 26। तो इस केस में अगर हम PA कहेंगे तो PA के लिए फॉर्मूला बनेगा NA/NS दैट इज 26/52 दैट इज 1/2। चलिए अब हम बात करें तो NB कितने होंगे, क्या है किंग। तो पूरे पैक में किंग कितने होते हैं 4, बस 4 से ज़्यादा नहीं, एक एक कैटेगरी में एक एक किंग होता है तो 4। तो यहाँ पर PB क्या हो जाएगा NB/NS दैट इज 4/52 तो 1/13। अब चलिए अब हम बात करते हैं ए की। द कार्ड ड्रॉन इज आइदर इज रेड एंड किंग, यहाँ एंड लगा हुआ है और कार्ड जो है रेड एंड के केस में ए इंटरसेक्शन बी की बात होगी और उस केस में इन दोनों का प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज रेड एंड किंग, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 × 1/13 दैट इज 1/26। बी में और लगा है तो यहाँ पर आपका और वाला केस आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ इंटरसेक्शन का केस भी देखना पड़ेगा। तो रेड और किंग, तो अगर हम रेड किंग की बात करें तो पूरे पैक में रेड किंग कितने होंगे 2 होंगे, है ना। एक पान का और एक ईंट का, एक डायमंड और एक हार्ट, तो यहाँ पर 2 होंगे। तो इस केस में यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी, या हम डायरेक्ट लिख लें NA इंटरसेक्शन बी 2, तो PA इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2/52 दैट इज 1/26। ओके, तो अब चलो अब हम इसको क्या करें,
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालें पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए हमारे पास, अगर हम इसको कैंसिल ना करें, डायरेक्ट ऐसे ही लिख लें तो ज़्यादा आपको ठीक रहेगा। यहाँ 26/52 माइनस प्लस 4/52 एंड माइनस इंटरसेक्शन वाले केस में 2/52 और यहाँ 52 हम एलसीएम ले लेंगे तो 30 - 2 28 आ जाएगा। और इसको अगर हम 4 से कैंसिल कर दें, 4 7 जा एंड 4 13 जा, तो 7/13 यहाँ पर इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जब ये कार्ड आइदर आपका रेड और एक किंग होगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको उस पैक के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दी है, वो आपको कम्प्लीटली होना चाहिए। चलिए बच्चों, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है। टिकट आर मार्क्ड फ्रॉम 1 to 12। हमने 1 to 12 तक टिकट लिखे हैं और उनको मिक्सअप कर दिया है। 1 टिकट इज टेकन आउट एट रैंडम, उनमें से हमने एक टिकट एट रैंडम निकाल लिया है। तो हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो ये 2 और 3 का मल्टीपल निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सिंपल स्पेस देखें तो हम लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर NH कितना हो गया, 12 हो गया। चलिए अब अगर हम दो इवेंट सपोज करें, A है मल्टीपल ऑफ 2 और B इवेंट को हम सपोज कर लें मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो A में क्या क्या आना है जरा देखो। A में जो आने वाले हैं वो हैं मल्टीपल ऑफ 2 4 6 8 10 12। ये A के पार्ट होंगे, तो 2 4 6 8 10 एंड 12। और यहाँ देख पा रहे हैं हम कि NA 6 हो गए हैं यहाँ, तो PA आपका हो जाएगा NA/NS दैट इज 6/12। अब हम कैंसिल नहीं करेंगे। अगर हम B की बात करें तो B में 3 के मल्टीपल्स की हम बात करें, तो अगर हम यहाँ 3 के मल्टीपल्स की बात कर लें तो देखिए क्या क्या आएगा। 3 6 9 एंड 12। ये आपके 6 के मल्टीपल्स आ गए। तो यहाँ हम लिख दें 3 6 9 12। तो NB क्या हो गया 4, तो PB हो जाएगा NB/NS दैट इज 4/12। क्या इनमें से कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है? यस, जो सर्कल यहाँ पर ग्रीन और ब्लू सर्कल आ गए हैं, ये इवेंट दोनों में कॉमन है, दैट इज 6 एंड 12, ये कॉमन है। तो NA इंटरसेक्शन B कितना हुआ 2। तो यहाँ अगर हम कहें PA इंटरसेक्शन B, तो NA इंटरसेक्शन B/NS दैट इज ये आपका हुआ 2/12। देन अब हम यहाँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लें। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB एंड यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA हमारे पास कितना है 6/12, PB 4/12 माइनस PA इंटरसेक्शन B 2/12।
तो 12 अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं 6 and 4 10 - 2 8, 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/4 2 जा एंड 4 3 जा 2/3। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं और अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की बारी आपकी है। एग्जाम्पल्स लगाइएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइएगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे बहुत सारे क्वेश्चन की आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें जिससे कि प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएँ। ओके, थैंक यू।